Run free. अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। तो आज है रविवार। रविवार को मेडिकल टाइम होता है, इसीलिए थोड़ा सा मेडिकल टाइम स्पेंड किया जा रहा है साथ में। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोगों के पास दो मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक में कभी कभी डाउट होता है कि बहुत ऊपर नीचे आ रहा है, इसलिए दो अलग अलग कंपनियों की मशीन्स है, तो हम लोग दोनों से चेक कर लेते हैं। और आपके केस में तो ज़्यादा ज़रूरी था ना। यस, और 3 बार चेक करके उसका एवरेज निकालते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एरर्स हो सकते हैं। Systolic pressure 100. मैंने अभी व्हाट्सएप पे भेज दिया है श्वेता को फर्स्ट रीडिंग। 3 बार रीडिंग लेनी है। The cuff at heart level. All one color. Standing in the. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 118 millimeter of mercury. Attention, please. Please keep silent and relax. Key pressure is systolic pressure 116 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 80 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 83 beats per minute. Measuring result is normal. Thank you. Wish you a good health. तो श्वेता का जो 3 बार रीडिंग लिया गया है उसका एवरेज है 116/80 और जो हार्ट बीट है वो है 85। सो ओके है, हार्ट बीट थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ये ऑक्सीमीटर की एक अच्छी बात है कि इसमें हार्ट बीट भी आती है, और हार्ट बीट जो है वो जो बीपी मशीन में रीडिंग दिखा रही थी वो कंपेयर करके चेक किया जा सकता है। ये देखिए 98, 83, 99, 81 ऐसे ही आ रही है ये। तो ये ऑक्सीमीटर हर सेकंड का बताता है। ऑक्सीजन लेवल जो है SpO2 है 98 है, हार्ट बीट जो है वो 83, 84 है, बीपी मशीन में भी देखा हमने, और जो बीपी था वो 116/80 लगभग यही था। तो टेम्परेचर जो है हम लोग मेजर नहीं करेंगे क्योंकि उनको बुखार नहीं है वो हमें स्पर्श करके पता चल चुका है। अब शुगर लेवल, तो शुगर लेवल मेजर करना है। ये मुझे नहीं कराना, नहीं। इसमें जो नीडल लगी हुई है वो मेरी लगी है, मैंने कल मेजर किया था क्योंकि परसों मेरी तबीयत खराब थी। देखिए ये जो मशीन है ना, इसकी मैं बैटरी निकाल के रखता हूँ, बिकॉज मैंने नोटिस किया 2 बार से डाउन हो जाती है अगर लगी हुई रहती है तो। निया को ऐसा लगता है ये इंजेक्शन है। मेरे को नहीं लेना। ये नहीं। नहीं। कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं होगा। डोंट मूव। Naughty. 102। तो 102 है, ये आप देख सकते हैं फास्टिंग के टाइम का है ये। तो ये थोड़ा सा एलिवेटेड है, और ये एलिवेटेड इसलिए है क्योंकि जो 12 घंटे हुए हैं रात के खाने से अभी तक वो हुए नहीं है एक्चुअली में, वो शायद 9 या 10 घंटे हुए इसीलिए। तो ये अगर अगली बार करेंगे यानी कि कल सुबह 12 घंटे को ध्यान में रख के, तो ये 100 से नीचे आएगी। बट 102 भी इतना ज़्यादा तो नहीं है। नहीं, 102 बहुत ही नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन पे। मुझे टेंशन होने लगी। Don't look behind your back. Chase a light when the world is getting dark. हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। ब्रेकफास्ट हो रही है सुबह सुबह संडे के दिन। तो ब्रेकफास्ट हो रही है या फिर बच्चे खेल रहे हैं? खेल रहे हैं। मुझे गुआवा बहुत पसंद है। मुझे गुआवा बहुत पसंद है। गुआवा
बहुत पसंद है। और ये लॉन्ड्री बास्केट मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो मैं कवर लेकर आई थी, मुझे ये ध्यान में था कि मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर ये रैक लगाई हुई है, तो पता नहीं मैं इसको लगा पाऊँगी कि नहीं। तो वही हुआ, प्रॉब्लम तो हुई, इसलिए मैंने इतना सोच समझ के नहीं लिया, जो मुझे दिखा वो मैंने ले लिया। यहाँ पे भी इसको ऐसे अंदर घुसाने में प्रॉब्लम तो हुई, बट मैंने मैनेज कर लिया। और यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई, बट हो गया। तो ये कवर मैंने लगा दिया है वॉशिंग मशीन में। ये किचन क्लोथ्स वगैरह जो नए हैं, जो अभी यूज़ नहीं किया है मैंने, वो सब पहले मैं किचन सिंक के नीचे रखती थी, बट अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अभी किचन में वही कपड़े जो किचन में यूज़ हो रहे हैं, जो नए हैं वो सारे मैंने अभी यहीं पे रख दिए हैं, सब इसके अंदर ही है। ये मेरे पास सॉलिड वुड के टेबल्स है जो मैंने हटाया नहीं है, रखा हुआ है। जब भी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसके लिए मुझे अलग से पूजा करने की ज़रूरत होती है, अलग से मैं अगर चौकी वगैरह लगाती हूँ तो इनका यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने इनको हटाया नहीं है अभी तक। ये देखिए, ये मैंने एक सिरेमिक पॉट रखा हुआ था, इसमें मैं एक प्लांट लगाने वाली थी, पता नहीं ये कैसे टूट गया। और ये मेरे प्लांट्स भी देखिए, ये सब इसके सीज़न ख़त्म हो रहे हैं, पता नहीं गर्मी की वजह से क्या, ये सूख रहे हैं पूरे। तो बहुत दुख होता है जब प्लांट्स वगैरह सूख जाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा प्लांट्स वगैरह नहीं रखती हूँ। जब वो सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। देखिए सूख ही गए हैं पूरे, ये गेंदा वाले तो पूरे सूख गए हैं। वेजिटेबल्स भी सूख रहे हैं क्योंकि धूप ही नहीं लगती है नीचे यहाँ। अभी जो जितना है इसी को मेंटेन करना है, ज़्यादा रखने का मतलब है अगर वो मर जाते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। ये प्लास्टिक जो नर्सरी वालों ने ऐसे ही कार में बिछा दिया था, इसका यूज़ हो गया, नहीं तो मुझे मैट बिछानी पड़ती है अभी। कोई यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत छोटी, हाँ ये बात भी है, बहुत छोटी है, गिर ही रही है मिट्टी। बहुत बड़ी हो, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, 3 गुना और बड़ा। इससे पहले जो हम लोग प्लांट्स लेकर आए थे, तो उस टाइम में हमें आइडिया नहीं था इतना, फर्स्ट टाइम ही गए थे, और गाड़ी जहाँ पे रोकी तो वहीं पे हमने ले लिया, फर्स्ट नर्सरी जो दिखी। तो बहुत ज़्यादा प्राइस उन्होंने लगाया था और चीज़ें महंगी लग रही थी वहाँ पे, बट रात का टाइम था तो हम लोग इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो वो जो एरिया है अलवर्सन, वो नर्सरी का, बहुत सारी नर्सरी, वहाँ पे सिर्फ नर्सरी है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना होता है कि कहाँ पे सही प्लांट्स मिल रहे हैं, प्राइस क्या है। तो ये अभी जहाँ पे हम लोग गए थे तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद गई, इन्होंने प्राइस भी सही लगाया और डिस्काउंट भी दिया है। कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो करे इसके लिए NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो NPK फर्टिलाइज़र मुझे वहाँ नर्सरी में दिया है 10 दिन का उन्होंने कि आप डाल देना, बट मैं वो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता ना इस सारे प्लांट्स जो ये विनका प्लांट्स जो मैं लेकर आई हूँ इसमें कितनी ज़रूरत होगी। ज़्यादा दे दूँगी तो प्लांट्स मर जाएंगे, सूख जाएंगे, तो मैं वो चाहती नहीं हूँ कि ख़राब हो जाए। मैंने अपने होम टाउन की बालकनी मेकओवर की वीडियो शेयर की थी कुछ टाइम पहले, आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो मैं वहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती थी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती थी। ये नेचुरल चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे मैं चाय पत्ती, अंडे के छिलकों के साथ, केले के छिलकों के साथ, ये सब से खुद ही घर पे बनाती थी इसका फर्टिलाइज़र। तो जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, नेचुरल चीज़ें होती है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अब जैसे आप अंडे, केले, चाय पत्ती, इन सब का फर्टिलाइज़र बनाकर घर पे डाल दो तो पेड़ उससे ख़राब नहीं होते हैं, मतलब अगर आपने ज़्यादा भी डाल दिया तो ख़राब नहीं होंगे। बट ये NPK फर्टिलाइज़र जो उन्होंने बोला है उसके बहुत सारे ये होता है कि ज़्यादा डाल दिया तो सॉइल ख़राब हो सकती है, प्लांट्स मर सकते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। दे दिया उन्होंने तो मैंने ले लिया है, बट मैं यूज़ नहीं करूँगी वो। तो मैं ऐसे ही कम प्लांट्स लेके आई हूँ, पहले भी मैंने कम ही रखा था, इतना ज़्यादा तो कुछ था नहीं, वो भी सूख ही गया। प्लांट्स मर जाते तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जो मैंने इंडिया में घर पे प्लांट्स वगैरह रखे थे बालकनी मेकओवर के टाइम में, वो सारे भी मेरे आने के बाद ख़राब हो गए, मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैंने होम टूर की वीडियो शेयर की थी तो आपने से कुछ लोगों ने लिखा भी था कि आप नेचुरल प्लांट्स वगैरह रखो, बट मैं नहीं रखती। अगर इंडिया जाना हो, जैसे हम लोग जाते ही रहते हैं साल में 1 बार 2 बार,
तो फिर कौन केयर करेगा इतना, फिर ध्यान लगा रहेगा, ये सारी चीज़ें होती है। इसी वजह से थोड़े बहुत ही मैं रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि प्लांट्स वगैरह सामने में मर जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए थोड़े बहुत ही सही है, आपको को अच्छा लगना चाहिए, जितना मेंटेन कर पाओ उतना सही है। इसीलिए जब हम लोग यहाँ आ गए हमारे होम टाउन पे, जो मैंने जितने भी इतने सारे पेड़ पौधे लगाए थे सब खराब हो गए। आप खुद से जितने केयर कर पाते हो, जितने अच्छे से देख पाते हो, उतना नहीं हो पाता है और ध्यान भी लगा रहता है। इसलिए वहाँ के जो सारे प्लांट्स खराब हो गए उसके बाद से ही मैंने सोच लिया नहीं, अब ये दोबारा गलती नहीं करूँगी। You and me, we both live life at full speed, easy to see when we collide. No one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the warmth burning in us, burning in us. It hurts so bad, but it doesn't mean let's roll. No. तो ऐसे वाले जो गमले में 8 लेकर आई थी, तो इतने दूर में ये 8 लग गए हैं। उधर वो एरिया बच गया, वहाँ नहीं लगा पाई। यहीं इतने दूर में, इतने दूर दूर पे लगाया है तो 8 लग गए हैं। वाले गमले में प्लांट्स वगैरह सब सूख गए थे, सब हटा दिया है। जितने जो बचे थे उसी को इधर उधर करके लगा दिया है। और पिटूनिया के 5 प्लांट्स लेकर आए थे वाइट, तो उसको इसमें ही लगा दिया है। उधर तुलसी का पौधा और जो सारे वेजिटेबल्स सूख गए थे वो सब हटा दिया। जो थोड़े बहुत बचे हुए थे बैगन टमाटर, तो वो इसमें लगा दिया एक गमले में। पिछली बार जो कड़ी पत्ता का पेड़ लेकर आए थे तो वो वहाँ पे। You and me, we both live life at full speed. ये विंका हम लोग इसलिए लेके आए क्योंकि ये सदाबहार के पेड़ सालों भर रहते हैं और ये एक पेड़ 1 दिराम का था, मतलब वही करीब 20 रुपये इंडियन रुपीज़। इंडिया में भी इतने का मिलता है, 20-22 रुपये ऐसे ही मिलता है। तो इतने पैसे खर्च भी नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत ही लेके आए, जितना है अभी इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। गर्मी का टाइम आ रहा है तो पौधे वगैरह ऐसे ही ख़राब होने वाले हैं। और विंका के प्लांट्स को धूप की ज़रूरत होती है, जितनी अच्छी धूप मिलेगी इतना प्लांट ग्रो करते, तो इसीलिए इनको रेलिंग पे रख दिया है। Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. तो गाइस प्लांट्स वगैरह का जो भी काम था कर लिया है सारा कुछ। ये ना, ये सब काम करो तो घर तो गंदा होता ही है। घर की भी साफ सफाई हो गई है। अभी तक मैं नहाने नहीं गई हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा, तो उस दिन जो मैं मेडिकल सेंटर गई थी तो उन्होंने मुझे एक मास्क दिया था, कोलेजन मास्क। तो मैंने उसको एक दिन यूज़ किया था एक बार, बट उसमें काफ़ी सीरम लगा हुआ है तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। तो उन्होंने मुझे बोला था आप इसको 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारा सीरम उस दिन लगा हुआ था। उस दिन मैंने ज़्यादा देर तक के लिए रखा नहीं था फेस पे क्योंकि मुझे पेन हो रहा था। फिर उसके बाद से कभी मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैंने सोचा आज नहाने से पहले इसको 10-15 मिनट के लिए फेस पे रख लेती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि इस तरह के जो भी कोलेजन मास्क होते हैं उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम लगाते हो तो आपके फेस के जो भी बैक्टीरिया डर्ट वगैरह है वापस इस पर चिपक जाते हैं। और अगर आप इसको फिर से यूज़ करोगे तो वो वापस जा सकते हैं आपकी स्किन में। बट उस दिन जब उन्होंने मेरा पूरा फेस क्लीन कर दिया था, सारे प्रोसीजर के बाद ये वाला मास्क दिया था, तो उन्होंने बोला था कि आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इस पर काफ़ी सीरम लगा हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा सीरम इसमें लगा हुआ है। तो मैं इसको आज यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। You came and tucked your way into my heart. आ गई मैं शार लेकर, और आज मैंने सोचा था हेयर मास्क बनाऊंगी और वो लगाऊंगी, बट काफ़ी लेट हो गया था बाकी सारी कामों में, तो इसलिए आज हेयर वॉश नहीं किया है, दूसरे दिन करूंगी। संडे, कल से फिर वही बच्चों का स्कूल, अनिमेश का काम वगैरह। तो आज हमने कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं किया क्योंकि फ्राइडे हम लोग गए थे बाहर, जिस दिन अनिमेश की तबीयत खराब हो गई थी। कल भी हम लोग बाहर गए थे, तो आज हम लोग घर में रिलैक्स करने वाले हैं। मॉर्निंग से जो भी काम वगैरह हमारा हुआ है सब प्रोडक्टिव रहा है, मतलब अच्छे से सारा काम हो गया।
जो भी कुछ होना बाकी था सारा पेंडिंग काम वगैरह सब पूरा किया है आज। मैंने क्या सोचा ना, अपने वीडियो में ही छोटे मोटे कुछ भी हैक्स, मेकअप से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड कुछ भी अगर ऐसा हैक होता है तो वो टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी। आज मैंने सोचा एक छोटा सा मेकअप हैक शेयर करती हूँ। वैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। वैसे तो मेरा मानना है भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे ही ठीक है। कुदरत ने हमें जैसा बनाया उस सारी चीज़ों से छेड़खानी करने से वो सारी चीज़ें फिर सही नहीं रहती है, वो खराब हो जाती है। तो जो जैसा है वैसे ही अच्छा है, पर ठीक है अगर हम ऐसा कुछ सर्जरी वगैरह ना कराए, अगर हम कुछ ऐसा केमिकल प्रोसेस ना करवाए अपने चेहरे पे, कुछ ना करा के अगर एक छोटे से हैक से हम उसको थोड़े टाइम तक के लिए ठीक कर सकते हैं तो क्या बुरा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पार्टी वगैरह में जाते होंगे या कहीं ऐसे बाहर जाते होंगे तो नोज कंट्रोल करते हैं, और नोज कंट्रोल करने के लिए वो कंट्रोल क्रीम लगाते हैं, फिर ब्रश से उसको मिलाते हैं, फिर हाईलाइटर लगाते हैं, तो इन सब में थोड़ा टाइम जाता है। नोज कंट्रोल के लिए एक हैक है, तो मैंने लिया है यहाँ पे एक ब्राउन कलर का लिप लाइनर। मैं जस्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से थोड़ा कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और इसको यहाँ से आपस में मिला दूँगी। तो इस तरह से 2 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो कि सीधी लाइन नहीं है, कर्व है थोड़ा, और यहाँ इसको मिला दिया और अपने फिंगर टिप से अब इसको हल्के हल्के डैप करूँगी इस डायरेक्शन में। We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. और ये जो नीचे लगाया था मैंने, इसको हल्के हाथों से ऐसे से मिलाऊंगी। अगर हार्श लाइन या शार्प लाइन है तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये मैंने इसको मिला लिया। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर हाइलाइटर। आप चाहे तो पाउडर हाइलाइटर भी ब्रश की हेल्प से ऐसे बीचों बीच लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम हाइलाइटर लिया है, जस्ट बीच में लगाऊंगी हल्का। और इसको भी हल्के हाथों ऐसे टैप कर लूँगी। तो गाइस मुझे नहीं पता है कि आपको ये ठीक से दिख रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कैमरा पे शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लिंक कंट्रोल करने से पहले जैसे मेरी नोज दिख रही थी और मुझे लग रहा है कंट्रोल करने के बाद फर्क दिख रहा है। और मैंने तो बहुत हल्की सी लाइन लगाई थी, पतली सी लाइन लगाई थी। अगर आप चाहें लिप लाइनर से थोड़ी डार्क लाइन बना सकते हैं और फिर इसको मिला सकते हैं। तो ये नोज कंट्रोल करने का एक ऐसा हैक है जो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है और उसके लिए आपको कोई ब्रश की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको बस लिप लाइनर चाहिए, बस उससे हो जाता है। ये वाला हैक अभी काफी ट्रेंड कर रहा है, लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। बट अगर आप इस हैक को ट्राई करो, अगर आपको ऐसा लगे कि इस हैक ने इतना काम नहीं किया है या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो जो नोज कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है क्रीम लगाकर ब्रश से फिर उसको ब्लेंड करना था, आप उस तरह से कर सकते हो। तो चलिए फिर गाइज, यही था एक छोटा सा हैक जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, ये वाला जो मैं फ्रिज कवर लेकर आई हूँ, मैं इसको फ्रिज पे नहीं डालने वाली हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि फ्रिज काफ़ी ऊपर है, साइज़ तो आ जाएगी बट अभी मैं इसको इस पर नहीं डालने वाली हूँ, बाद में देखूँगी। अभी मैं इसको कहीं और यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ये फ्रिज कवर यहाँ ये माइक्रोवेव यूनिट के ऊपर डाल दिया है। ये जो मैं माइक्रोवेव के लिए कवर लेकर आई थी, ये तो मैं डे टू डे से लेकर आई थी और ये मैं शारजा से लेकर आई हूँ, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो ये पॉकेट्स बने हुए हैं, तो किचन का कुछ भी ऐसा सामान हो जिसमें रखने की ज़रूरत हो तो वो भी रख सकते हैं, दोनों तरफ है। और एक और बात है, अगर मिक्सर ग्राइंडर में कुछ पीसते हैं तो वो भी इसके नीचे अगर गिरता है तो आसानी से साफ़ हो सकता है। ये यूनिट ख़राब नहीं होगी। कल मंडे वापस से स्कूल जाना है। 2 दिन खूब छुट्टी एंजॉय किया है ना। गाइस, अभी हम लोग आ गए किचन में और निया को ये खानी है पानी पूरी। अभी मेरा पानी पूरी बनाने का मन नहीं तो मैं घर में ही बना देती। रिलैक्स करने का मूड है, बट निया को ये खाना है। एक डब्बा हमने लाके रखा हुआ था, इसको दिख गया है, तब से बोल रही है खाना है।
ठीक है, आज डब्बे वाले पानी पूरी से ही काम चला देते। लिया तुम खुद से बनाओगी? हाँ 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 वाओ Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you तो नवनिया ने पानी पूरी तैयार कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं पानी पूरी खाने। चलो cheer चलो cheer चलो। cheer ये 3 प्लेट्स दिख रहे हैं, ये तीनों डार्लिंग्स के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ। और अगर मैं इंजीनियर नहीं होता तो जरूर गोलगप्पा बनाता और बेचता, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद थी और श्वेता को भी बहुत पसंद है। पसंद तो है ही, बट नवनिया खा ले, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। I'll just make the call and I'll be yours. Oh, you open up a world behind stars. Oh, you make me see the things I never saw. With you I know that this is मैंने खा लिया पानी पूरी मन भर के। नवनिया ने पानी के साथ नहीं खाया, ऐसे सूखा खा रहा है। एक बूंदी खा रहा है और एक ये पूरी खा रही है। और अनिमेश बना बना के खिला रहे हैं सबको। हेयर वॉश कर लिया अनिमेश ने, जा रही है बाल कटवाने। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं अब हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। bye bye